कितना आसान है ना किसी को कहना डोंट बी टू इमोशनल। आज के सीरीज का नाम भी यही है जो मैं शुरू करने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, कीमत बहुत भारी होगी और उससे कोई बच नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में जैन पैट्रिक एक नाम नहीं, एक रहस्य है। लोग कहते हैं उससे दूर रहो क्योंकि जो भी उससे कुछ मांगता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन जेनेली एक बेखौफ फुटबॉल खिलाड़ी बिना डरे उसके पास जाता है, बस अपनी बॉल वापस लेने के लिए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां डर, आकर्षण और सच सब कुछ एक दूसरे में उलझने लगता है। दोस्ती की चेतावनियां, दिल की जिद और जैन पैट्रिक का असली चेहरा। क्या जेनेली सही है या वो भी उसी जाल में फंसने वाला है जहां से कोई लौट कर नहीं आता? सवाल सिर्फ एक है, अगर आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जवाब जानना है तो चलिए चलते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2021 से। जेनेली को ग्राउंड पर अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेलते देखते हैं। तभी बॉल उड़कर जेन पैट्रिक के कार से टकरा जाता है। अब ज्यों ही जेन उसी बॉल को लेकर फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बढ़ता है तो सब आपस में लुक एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि सबका यही मानना है जेन बहुत टैलेंटेड है, बहुत अमीर है, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। लेकिन अगर गलती से किसी ने उससे कोई मदद मांग ली तो वो फ्री में कोई सर्विस नहीं देता, मतलब कि हर फेवर के बदले कीमत चुकानी पड़ती है। तब जिसने बॉल मारा था वो घुटने पे आकर जेन से माफी मांगता है, मगर जेनेली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तो सीधा दिलेरी के साथ जेन पैट्रिक के सामने खड़ा होता है और कहता है, बॉल दे दीजिए, हमें गेम कंप्लीट करना है। तो जेन भी कुछ कहता नहीं, मुस्कुराहट के साथ बॉल वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेनेली के दोस्त प्रेज भी करते हैं कि जेनेली की तो बड़ी हिम्मत है। बाय द वे मैच तो वापस से शुरू हो जाता है, मगर जेनेली नोटिस करता है जेन अभी तक वहाँ से गया नहीं है, बल्कि उसे ही घूर कर देख रहा है। वही जेनेली के माइंड डाइवर्ट हो जाने की वजह से उसके पैर पर लग जाती है सीरियस चोट। कट टू मोच तो बहुत गहरा है, इसीलिए जेनेली का दोस्त पुट उसे सलाह देता है कुछ दिन जेनेली आराम करे, क्लासेस के नोट्स वो जेनेली को दे देगा। अब जब तक पुट सपोर्ट लेकर आए, जेनेली जब फोन चेक करता है तो पता चलता है ग्रुप में उसके और जेन को लेकर गॉसिपिंग चल रही है, मतलब कि जेन ने बिना कुछ मांगे जेनेली को बॉल वापस कैसे कर दिया। तक वहाँ वापस आ जाता है पुट। अब कॉरिडोर पर टी की फोटो को देखकर जेनेली पूछता है ये टी है कहाँ, एक हफ्ते से उसका कोई अता पता ही नहीं। पुट भी कहता है कि उसकी टी से कोई बात नहीं हो पा रही। स्टूडेंट काउंसिल का कहना है टी का सबसे कांटेक्ट छूटा हुआ है। तो अब इसके बाद जेनेली के पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है। शाम के वक्त वो अपने पापा की दुकान पर बैठता है। फिलहाल यहाँ पापा के साथ साथ मम्मी और उसकी बहन भी उसकी मदद कर रहे हैं। अब अगले दिन कॉलेज का सीन जेनेली को डांस क्लास में देखते हैं। यहाँ प्रोफेसर बताते हैं ज्यों की जेनेली ने लेट ज्वाइन किया है तो सबका पार्टनर पहले से ही बन चुका है। अब जो बच गया है वो है जेन पैट्रिक। अब यहाँ पर प्रोफेसर दोनों का नाम लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, इसीलिए वो जेनेली को स्मॉल जेन और जेन पैट्रिक को बिग जेन कहकर पुकारती है। नो डाउट जेन पैट्रिक के बारे में जेनेली ने जो भी सुन रखा है वो तो जेन पैट्रिक के करीब आने से डर रहा है। वहीं जेन पैट्रिक का रवैया जेनेली की तरफ बहुत ही स्मूथ और पोलाइट है। इवन कि जब जेनेली स्टेप्स गलत लेता है तो जेन उसे गाइड भी करता है। जेनेली जब डिसबैलेंस होता है तो जेन उसे संभालता है, फिर पूछता भी है उस दिन फील्ड में उसके पैर पर चोट लग गई थी तो क्या अब भी उसे वहाँ दर्द हो रहा है। जब जेनेली पूछता है क्या जेन ने देखा था तो जेन कहता है उसकी नजर हमेशा जेनेली पे रहती है। इसके बाद जेन जेनेली को बिठाता है, उसके जूते उतार कर पैर का मसाज करता है। पहले तो जेनेली समझ ही नहीं पाता कि जेन कर क्या रहा है, मगर फिर ये देखकर सरप्राइज हो जाता है उसके पैर का दर्द तो गायब हो गया। अब डांस क्लास खत्म होने के बाद जेन जेनेली से कहता है क्यों ना हम अपना कॉन्टेक्ट शेयर करें। यूं ही जेनेली अपना फोन ओपन करता है, उसका इंस्टाग्राम आईडी दिख जाता है। पेज पर अपनी फोटो देखकर जेन कहता है उसे भी देखना है। जेन आगे पढ़ता है, उसके फोटो पर कैप्शन लिखा हुआ है सब कहते हैं ये डेविल है और ये कुछ भी कर सकता है। जेनेली तो डरता है कि कहीं जेन उसे डांट न दे, मगर जेन जेनेली के ड्राइंग की तारीफ करता है। अब इसी बीच बाकी के स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि टी गिरफ्तार हो गया है। उस पर ये आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते उसने पैसों की हेरा फेरी की है।
अब शाम को जब ये दोस्त क्लब में मिलते हैं तब भी इसी टॉपिक पर ही बातें करते हैं। एक कहता है टी ऐसा नहीं कर सकता तो दूसरी बोलती है सुना है टी अरेस्ट हो गया क्योंकि पहले तो उसने प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए जेन से डील किया था और फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब जब इनमें से एक दोस्त कहती है कि जेन तो ऐसा बंदा नहीं दिखता, ऊपर से वो कितना शांत और गुड लुकिंग भी है, तो पूट कहता है उसके झांसे में मत पड़ो वरना तुम भी शिकार बन जाओगी। अभी यहाँ पर जेनेली से पूछते ही हैं कि वो जेन के बारे में क्या सोचता है। तभी क्लब में जेन अपने दोस्तों के साथ एंटर करता है, सीधा जेनेली के पास जाता है और पूछता है उसका पैर अब कैसा है। अब यहाँ पर जेन का जेनेली से इस तरह बातें करना पूट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कट टू जेन जेनेली से पूछता है वो इतना अच्छा आर्टिस्ट है फिर उसने बिजनेस में पढ़ाई करने की क्यों सोची। जेनेली कहता है उसके फैमिली का चाइनीज मेडिसिन का बिजनेस है, अब पढ़ाई में इतना अच्छा है नहीं इसलिए मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिला तो सोचा कम से कम बिजनेस की ही पढ़ाई कर ले। अब यहाँ पर जेन जब पूछता है फिर जेनेली खुश क्यों नहीं दिख रहा, तो जेनेली कहता है उसका सपना तो है एक आर्टिस्ट बनना लेकिन उसे पता है ये करके वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब जेन जेनेली के कान में जाकर धीरे से कहता है अगर वो चाहे तो जेन उसे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना सकता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। जेनेली जब कहता है अगर मेहनत ही नहीं होगी तो गर्व किस बात का करेगा, तो मुस्कुराते हुए जेन कहता है उसने ऐसा जवाब पहले किसी से नहीं सुना। दरअसल उसने जितना सोचा था जेनेली तो और ज्यादा स्पेशल निकला और यही वजह है कि अब वो जेनेली को और अच्छे से जानना चाहता है। अब इन दोनों को इतना क्लोज होते देखकर पूट बीच में आता है। पहले तो वॉशरूम के बहाने जेनेली को अपने साथ ले जाता है और फिर कहता है बोला था ना कि उस जेन से दूर रहो, फिर क्यों उसके करीब जा रहा है, दोस्त हो तुम्हारा बुरा थोड़े चाहूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जेनेली जब फुटबॉल खेल रहा होता है तो ऑडियंस में जेन भी बैठा हुआ है। इस बात पर गैब जेनेली को चिढ़ाता भी है कि आखिर ये जेन और जेनेली के बीच चल क्या रहा है। खैर अब ये आपस में मैच जीतने की खुशी मना ही रहे होते हैं कि जेन भी आगे बढ़कर जेनेली को कांग्रेचुलेट करता है। इसी बीच वहाँ की एक स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल के लिए जेनेली का इंटरव्यू लेना चाहती है, रिक्वेस्ट करती है अगर जेन भी साथ रहे तो मजा आ जाएगा। पूट तो चैलेंज लगाता है जेन तो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आता, इस बार भी वो मना कर देगा, मगर गैब कहता है कि उसे लगता है जेन हाँ कहेगा। अब थोड़ी देर के लिए सस्पेंस तो बनता है कि जेन हाँ कहेगा या ना, मगर फिर सरप्राइजिंगली जेनेली के साथ इंटरव्यू देने के लिए वो हाँ कह देता है, मतलब कि ये शर्ट तो गैब जीत गया। कट टू अपने ही इंटरव्यू को देखकर जब जेनेली मुस्कुरा रहा होता है तो जेन वजह पूछता है, मगर जेनेली बात को बदलकर जेन के साथ डांस प्रैक्टिस करने लग जाता है। इस दौरान जब फिर से जेनेली से गलतियां होती हैं तो जेन कहता है जेनेली को कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखकर डांस करना है, अगर गलतियां होती भी है तो होने दो। अब थोड़ी देर के प्रैक्टिस के बाद जब जेन वहाँ से जाने लगता है तो जेनेली उसे रोक कर पूछता है फिर कब मिलेंगे। जेन कहता है ठीक है फिर चलो पहले खाना खाते हैं और फिर वही जेनेली को घर छोड़ देगा। ऑन द वे जेनेली को यूं घूरते हुए देखकर जेन पूछता है जेनेली यूं आंखें चुरा कर उसे क्यों देखता है। जब जेनेली पूछता है कि जेन को कैसे पता चला तो जेन कहता है उसने पहले भी कहा था, उसकी नजर हमेशा जेनेली पर रहती है। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है जेन जब जेनेली के सामने रहता है जेनेली मुस्कुराता है, शर्माता है और जब जेन थोड़ा भी उसके नजरों से हटता है तो वो बेचैन उठता है। एक पॉइंट पर जब जेन पूछता है कि जेनेली ढूंढ क्या रहा है तो जेनेली बताता है डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट की बुक। दरअसल उसके प्रोफेसर ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा है, मगर वो समझ ही नहीं पा रहा किस टॉपिक पर काम करे। जेन जब कहता है कि जेनेली को ऐसे किसी टॉपिक पर काम करना चाहिए जो उसके आसपास हो। जेनेली कहता है चाइनीज मेडिसिन के बारे में उसे नॉलेज तो है मगर उसके कस्टमर ज्यादातर बुजुर्ग अंकल और आंटियां हैं। जेन कहता है फिर तो इस प्रोजेक्ट के जरिए यंग जनरेशन को टारगेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट कट में हमें जेनेली के छोटे भाई से मिलवाया जाता है, इसका नाम है जेत। यहाँ जेत इतने जोर से गाना बजाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि जेनेली के नॉक करने पर भी उसे सुनाई नहीं देता। बात पर पहले तो जेनेली जेत को डांटता है और फिर कहता है उसे जेत का एक शर्ट चाहिए। अब अगले सीन में जेनेली फोटो शूट की तैयारी करते दिखता है, फिर वहाँ एंटर करता है जेन, वो भी शर्टलेस। अब कुछ सेकंड्स के लिए तो जेनेली को भी समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट वो जेन की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे जेनेली अपने आप को संभालता है, जेन को शर्ट पहनने में मदद करता है और कहता है उसने कभी नहीं सोचा था जेन उसके प्रोजेक्ट में मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। एनीवेज फोटोशूट का काम तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है। फिर जब प्रेजेंटेशन
देने की बारी आती है तो जेनरली चाइनीज मेडिसिन को लेकर ऑडियंस को काफी सारी जानकारियाँ देता है, मगर फिर जब इन्हीं प्रोडक्ट्स को जेन स्क्रीन पर प्रमोट करते दिखता है तो ये सब के लिए चौंकाने वाली बात हो जाती है। बाद में जेनरी के दोस्त उसके प्रेजेंटेशन की तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन ये भी पूछते हैं आखिर जेनरी ने जेन को मॉडलिंग के लिए कैसे मना लिया। और गैब तो सीधा बोल ही देता है कि अब तो जेनरी इनकार कर ही नहीं सकता कि वो जेन के बहुत क्लोज है, कहीं वो दोनों सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे हैं। कुछ सेकंड्स के सस्पेंस के बाद जेनरी कहता है डेट तो दूर की बात है, वो जेन को पसंद भी नहीं करता। अब जब पूट पूछता है अगर जेन ही उसे पसंद करने लग जाए तो जेनरी जवाब देता है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि जेन उसे पसंद करे। अब जेनरी के इस जवाब को सुनकर इन्हीं के बीच की एक दोस्त कहती है फिर जेनरी उसके लिए काम करे और उसका ये गिफ्ट जेन तक पहुंचा दे। अब यहाँ पर जब जेनरी हिचकिचाता है तो पुट्टाना मारते हुए कहता है अगर जेनरी सच में जेन को पसंद नहीं करता तो ये काम तो बहुत आसानी से कर देगा। मतलब कि इस पैकेट को लेने के अलावा अब जेनरी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब अगले सीन में जेनरी जेन को ट्रीट देता है और प्रोजेक्ट में जो जेन ने मदद की है उसके लिए शुक्रिया भी कहता है। फिर बताता है कि वो बहुत जल्दी एक आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। जेन कहता है उसे पता है, उसका टॉपिक है द पर्सन आई ट्रस्ट द मोस्ट। क्या है कि उसने जेनरी को पोस्टर पढ़ते देख लिया था। इसे क्या जेनरी ने सोच लिया है कि टॉपिक के मुताबिक वो ड्रॉ किसे करेगा। जेनरी कहता है सोच तो लिया है लेकिन वो बताएगा नहीं, क्योंकि बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसा। बाय द वे अब जेनरी वो पैकेट निकाल कर जेन को दे देता है जो उसके दोस्त ने देने के लिए कहा था। पहले तो जेन इस पैकेट को खुशी खुशी ले लेता है ये सोचकर कि ये जेनरी की तरफ से है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है जेनरी ये अपने दोस्त की तरफ से उसे दे रहा है तो वो नाराज होकर बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से चला जाता है। कट टू जेन जेनरी को उसके घर तक ड्रॉप तो करता है मगर फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। अब सुबह का सीन, डांस प्रैक्टिस के लिए सब पहुँच चुके हैं। काफी इंतजार के बाद जेनरी जेन को मैसेज करके पूछता भी है कि वो आ रहा है कि नहीं। जेन का तो कोई जवाब आता नहीं, लेकिन हाँ प्रोफेसर आकर बताती है कि जेन ने इन्फॉर्म किया है आज वो नहीं आने वाला। फुटबॉल मैच के दौरान भी जेनरी का अपने ओपोनेंट पार्टी से झगड़ा हो जाता है। अब शाम को सारे दोस्त क्लब में मिलते जरूर हैं, लेकिन जेनरी का मूड जैसे का तैसा बना हुआ है। पूट और गैब दोनों ही जेनरी से बात तो करने आते हैं, मगर फिर जेनरी का रिएक्शन देखकर पूट ये कहकर चला जाता है कि जेनरी से बात करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। बाय द वे यहाँ पर गैब जेनरी से पूछता है किसी शुगर कोटिंग के बिना किसी बात को छिपाकर जेनरी सच्ची सच्ची बताए क्या वो सच में किंग का वो गिफ्ट जेन को देना चाहता था। अब जेनरी यहाँ पर गैब के सवाल को तो जवाब नहीं देता, उल्टा गैब से ही पूछता है क्या वो जेन की जगह पर होता तो उससे नाराज होता। गैब कहता है बिल्कुल होता, अगर वो जेनरी में इंटरेस्टेड होता तो। अब अगले कट में दिखाया जाता है बातों ही बातों में जेनरी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। बीच वहाँ पर ओपोनेंट टीम का कैप्टन आता है और 2 और लड़कों के साथ मिलकर जेनरी की पिटाई करने लग जाता है। वैसे तो टारगेट है जेनरी के पैर को तोड़ना, लेकिन फिर वहाँ जब जेन एंटर करता है कैप्टन के साथ जो 2 लड़के वहाँ आए थे वो भाग जाते हैं। वहीं कैप्टन जेन से कहता है ये मामला उसके और जेनरी का है, जेन बीच में क्यों पड़ रहा है। तो जवाब देने के लिए जेन का एक पंच और एक किक ही काफी होता है। कट टू जेन को देखकर जेनरी सिर्फ इमोशनली नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट करता है आज रात उसे जेन के साथ ही रहना है। अब जैसे तैसे जेन जेनरी को अपने घर ले तो आता है, मगर जेनरी नशे में भी जेन से एक ही सवाल करता है क्या जेन बताएगा वो उसे लेकर क्या फील कर रहा है, क्योंकि जेन इतना मिस्टीरियस बिहेव करता है कि फीलिंग्स को लेकर उसका दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया है। जेन जब कहता है उसकी फीलिंग्स को छोड़कर जेनरी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए तो जेनरी कहता है जेन के साथ रहकर उसे कंफर्टेबल फील होता है, उसे फील होता है मानो उसकी भी कोई वैल्यू है। लेकिन फिर जेन ने जैसा कहा था वो खुद को इतना भी स्पेशल नहीं समझ रहा। ये भी उतना ही सच है कि वो जेन को पसंद करने लगा है। यहाँ पर जेन भी जवाब देता है कि वो भी जेनरी को पसंद करता है। और फाइनली इसी पॉइंट पर सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वेलकम बैक। तो आपको इस फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।